नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो क्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और कमलनाथ के साथ गेम ओवर नहीं हुआ है? राजनीतिक खेल खत्म नहीं हुआ है? और क्या कमलनाथ की अभी भी बैकडोर बीजेपी से बातचीत चल रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं। यह बात राजनीतिक गलियारों में मध्य प्रदेश में खूब चर्चाओं में है। क्योंकि छिंदवाड़ा के बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बीजेपी ज्वाइन की। सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऐसा कमलनाथ के इशारे के बिना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का एक आकस्मिक दौरा छिंदवाड़ा का हुआ, जिसने राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज कर दी। इससे पूर्व यह चर्चा तब तेज हुई थी जब कमलनाथ कुछ विधायकों और अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर दिल्ली दौरे में पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उस समय बीजेपी की और कमलनाथ के बीजेपी में प्रवेश को लेकर चर्चा चल रही थी। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के एक धड़े की वजह से इस चर्चा में रुकावटें आ गई। चर्चा यह भी थी कि कमलनाथ की तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई थी, जिसकी वजह से भी ये रुकावटें आई। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, मगर इसमें इसलिए भी अधिकतम नजर नहीं आता क्योंकि कमलनाथ अब मांग रखने की, बार्गेनिंग करने की स्थिति में है नहीं। उन्हें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और जब वो कांग्रेस से राज्यसभा की सीट मांगने गए तब उन्हें वह भी ऑफर नहीं की गई। इसलिए कमलनाथ शायद आज तक के सबसे बुरे दौर से, राजनीतिक दौर से, बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल न होने का कारण बीजेपी का एक वो बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि कमलनाथ बीजेपी में आए, क्योंकि वो स्थानीय होने की वजह से कमलनाथ को अच्छी तरीके से जानते हैं और उनकी नेचर को भी। कहीं ना कहीं कमलनाथ में एक अपने तरीके का रूल्स चलाने का और अपनी चलाने का एक उनमें एक नेचर है, जिसकी वजह से शायद बीजेपी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। दूसरा कारण यह भी है कि बीजेपी का बड़ा धड़ा कमलनाथ के साथ लड़ते हुए आज इतना आगे बढ़ा है, तो वो नहीं चाहता है कि उनको शामिल कर वो अपने लिए मुसीबत बनाए। एक कारण यह भी है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश में एक ताकत तो रखते हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो बहुत से बीजेपी के नेताओं की दुकानदारी बंद भी हो सकती है। एक कारण और ये भी है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो कमलनाथ की ही वजह से, इनके कारण ही प्रताड़ित होकर वो बीजेपी में आए थे। अगर कमलनाथ को ही बीजेपी में ले लिया जाता है तब फिर उनके लिए भी एक मुसीबत बन सकती है। तो ये सब कारण है जिसमें कमलनाथ का बीजेपी में प्रवेश बार बार टल रहा है। बहरहाल इन सब के बीच मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा हुआ, जो अब तक के सबसे सफल किसी भी बीजेपी मुख्यमंत्री का
दौरा रहा है। इसमें उन्होंने रोड शो भी किया जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। अति प्रसन्न मोहन यादव ने मंच से कहा कि बहुत से अपने लोग भी आने को तैयार हैं। थोड़ा मन डामाडोल हो रहा है, आज नहीं तो कल वे जरूर आएंगे। उनका पार्टी में स्वागत है। स्वागत इसलिए नहीं कि पार्टी का रुतबा बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमें देश की सेवा करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है। तो आप समझ ही सकते हैं और समझ ही रहे होंगे कि अभी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस की राजनीति और बीजेपी का खेला खत्म नहीं हुआ है। कभी भी यह कोई नई करवट ले सकता है, मगर इसकी जो भी करवट होगी वह मध्य प्रदेश में भारी उथल पुथल मचाएगी। राजनीतिक रूप से यह भारी उथल पुथल मचाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके की न्यूज़ अगर आप सुनना और देखना चाहते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमलनाथ से जुड़ी और खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के साथ क्या वार्ता है उसका चर्चा भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट, देखते रहिए जनसुध। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।